हेलो एवरीवन। आज हम एक हिंदी स्टोरी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी रीड करते हैं। तो आइए स्टोरी को रीड करते हैं। एक दिन स्कूल में छुट्टी थी, इसलिए दर्जी का बेटा अपने पिता की दुकान पर गया। वहां उसने देखा कि उसके पिता कपड़ा कैंची से काटते थे और फिर कैंची को पैर के नीचे रख देते थे। इसके बाद वे सुई से कपड़ा सिलते थे और सुई को अपनी टोपी पर लगाते थे। बेटा देर तक देखता रहा, वो खुद को रोक नहीं सका और पूछा, पिताजी आप कैंची को नीचे और सुई को टोपी पर क्यों रखते हैं? पिता ने जवाब दिया, बेटा कैंची चीजों को काटती है और सुई चीजों को जोड़ती है। काटने वाले को नीचे और जोड़ने वाले को ऊपर रखना चाहिए। तो चलिए अब स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। एक दिन स्कूल में छुट्टी थी, इसलिए दर्जी का बेटा अपने पिता की दुकान पर गया। छुट्टी को इंग्लिश में कहते हैं हॉलीडे, दर्जी को कहते हैं टेलर, गया को इंग्लिश में कहते हैं गो। यहाँ पे तीनों वर्ब की फॉर्म्स दी हुई हैं। फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। दुकान को इंग्लिश में कहते हैं शॉप। एक दिन स्कूल में छुट्टी थी, एक दिन को इंग्लिश में कहेंगे वन डे। स्कूल में छुट्टी थी, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम यूज करेंगे देयर वॉज। देयर छुट्टी थी इसलिए वॉज। देयर वॉज अ हॉलीडे एट स्कूल। स्कूल में छुट्टी थी, स्कूल में छुट्टी थी। अ हॉलीडे एट स्कूल, स्कूल में। इन स्कूल नहीं यूज होगा, एट स्कूल लगेगा। देयर वॉज अ हॉलीडे एट स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, इसलिए एक दर्जी का बेटा अपने पिता की दुकान पर गया। इसलिए मीन्स सो। एक दर्जी का बेटा, अ टेलर सन। सो अ टेलर सन, अपोस्ट्रोफी एस करके हम सन लगाएंगे। दर्जी का बेटा, जब भी होता है ना इस तरह का दर्जी का बेटा का यूज करते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। सो अ टेलर सन गया। अब वर्ब यूज करेंगे। वर्ब क्या है हमारी? गया। गया की हमें क्या लगाना है? गो होती है इंग्लिश, और सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए हम यूज करेंगे वेंट। तो सो अ टेलर सन वेंट, कहाँ गया? अपने पिता की दुकान पर। वेंट टू हिज फादर शॉप। वेंट टू, गो के साथ में टू लगता है, वेंट के साथ में टू लगता है। वेंट टू हिज फादर्स शॉप, कहीं जाने के लिए हम टू यूज करते हैं, इसलिए टू हिज फादर्स शॉप, अपने पिता की दुकान पर गया। वहां उसने देखा कि उसके पिता कपड़ा कैंची से काटते थे और फिर कैंची को पैर के नीचे रख देते थे। इसके बाद वे सुई से कपड़ा सिलते थे। देखा को इंग्लिश में कहते हैं सी। यहाँ पे तीनों फॉर्म्स हैं। सी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है सॉ, थर्ड फॉर्म है सीन। कपड़ा को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉथ, कैंची को कहते हैं सिजर्स। सिजर्स। काटते थे को कहते हैं कट। कट मीन्स होता है काटना, सेकंड फॉर्म होती है कट, थर्ड फॉर्म भी होती है कट। ये ध्यान रखिएगा, कट में फॉर्म चेंज नहीं होती, कोई भी टेंस हो, कट का फॉर्म जो है वो कट ही रहता है। सिर्फ आईएनजी फॉर्म करते समय कटिंग हो जाता है तो डबल टी हो जाएगा। रख देते थे को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस। तो प्लेस आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है प्लेस्ड और थर्ड फॉर्म भी है प्लेस्ड। ऑलराइट। सिलते थे को इंग्लिश में कहते हैं सो। सो SEW इसका स्पेलिंग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन होगा सो। फर्स्ट फॉर्म सो है, सेकंड फॉर्म है सोड, थर्ड फॉर्म होती है सोन। ऑलराइट। सो, सोड, सोन। सुई को इंग्लिश में कहते हैं नीडल। वहां उसने देखा, वहां उसने देखा, वहां उसने देखा देयर ही सॉ। देयर ही सॉ, ठीक है, सेकंड फॉर्म। हम यहाँ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देयर ही सॉ दैट हिज फादर कट द क्लॉथ विद सिजर्स। वहां उसने देखा उसके पिता कपड़ा कैंची से काटते थे। हिज फादर कट, यहाँ पे हमने कट में सेकंड फॉर्म यूज की है। वैसे कट की जो फॉर्म्स है तीनों सेम रहती है, लेकिन हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की, दैट इज कट हिज फादर। क्योंकि अगर फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता तो फिर आप यहाँ पे कट्स कर देते, क्योंकि फादर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर CUTS कट्स हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो सेम रहेगी आपकी, उसमें कोई चेंज नहीं। सेकंड फॉर्म को ऐसे यूज करना, सेकंड फॉर्म कट होती है। कट द क्लॉथ, कपड़ा काटते थे विद सिजर्स, कैंची से, ठीक है। इसके बाद और फिर कैंची को पैर के नीचे रख देते थे, और फिर एंड देन, और फिर को इंग्लिश में कहते हैं एंड देन। रख देते थे प्लेस्ड, सेकेंड फॉर्म होती प्लेस्ड। प्लेस्ड कैंची को रख देते थे, क्या रख देते थे? कैंची को। द सिजर्स, कैंची को पैर के नीचे, अंडर हिज फुट। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस, इसके बाद वे सुई से कपड़ा सिलते थे। इसके बाद आफ्टर दैट, आफ्टर दैट ही सोड, सिलते थे, सेकेंड फॉर्म, फिर से हमने सेकेंड फॉर्म यूज की है, ठीक है। सिलते थे, सिलते थे की इंग्लिश होगी सोड। ही सोड द क्लॉथ, कपड़ा।
with a needle. After that he sewed the cloth with a needle. सुई से कपड़ा सिलते थे. He sewed the cloth with a needle. All right. और सुई को अपनी टोपी पर लगाते थे. बेटा देर तक देखता रहा. वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, पिताजी आप कैंची को नीचे और सुई को टोपी पर क्यों रखते हैं? लगाते थे की इंग्लिश होती अटैच, सेकेंड फॉर्म होती अटैच्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है अटैच्ड. देखता रहा, केप्ट वॉचिंग. देखता रहा को इंग्लिश कहते हैं हम इंग्लिश में केप्ट वॉचिंग. केप्ट क्यों लगाया है? क्योंकि सेकेंड फॉर्म यूज करनी है. फर्स्ट फॉर्म होती कीप, सेकेंड फॉर्म होती केप्ट, थर्ड फॉर्म होती केप्ट. केप्ट वॉचिंग. जब भी हम कोई चीज कहते हैं ना, ये काम करते रहो, यानी कीप डूइंग, और कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, तो इसके लिए हम कीप यूज करते हैं. ऐसा करते रहो, कीप ट्राइंग, कीप वॉचिंग, देखते रहो. तो देखता रहा के लिए हम यूज करेंगे केप्ट वॉचिंग. अब इसको ट्रांसलेट करते हैं. और सुई को अपनी टोपी पर लगाते थे. एंड अटैच्ड. लगाते थे कि इंग्लिश होती अटैच्ड. एंड अटैच्ड क्या लगाते थे? द नीडल टू हिज कैप. द नीडल टू हिज कैप. सुई को अपनी टोपी पर लगाते थे. लगाते थे कि इंग्लिश होती है अटैच्ड. यहाँ पे हमने टू यूज किया है क्योंकि अटैच के साथ में टू यूज किया जाता है. प्रपोजिशन जो यूज होती है दैट इज टू, तो इसलिए टू ही लगाएंगे. टोपी पर देख करके आप ये नहीं सोचेंगे टोपी पर है तो ऑन लगेगा. ऑन नहीं लगेगा, टू लगेगा, क्योंकि अटैच के साथ में टू प्रपोजिशन यूज होती है. बेटा देर तक देखता रहा. द सन केप्ट वॉचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. द सन, बेटा, द सन केप्ट वॉचिंग, देखता रहा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, देर तक. वो खुद को रोक नहीं सका. सब्जेक्ट क्या है? ही. वो खुद को रोक नहीं सका. कुड नॉट. सका के लिए हम यूज करते हैं नहीं सका, कुड नॉट. ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ. ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ. कुड क्या होती है? मोडल वर्ब है. नॉट नेगेटिव सेंस में, नेगेशन में. एंड स्टॉप हिमसेल्फ, स्टॉप हमारी मेन वर्ब है. स्टॉप हिमसेल्फ, वो खुद को रोक नहीं सका और पूछा. एंड आस्क्ड, और पूछा. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ. इसमें आपका सब्जेक्ट है ही, ठीक है. कुड है आपकी मोडल वर्ब. ऑलराइट, सब्जेक्ट है ही, कुड है मोडल वर्ब, निगेशन है आपका नॉट क्योंकि नेगेटिव में सेंटेंस है, स्टॉप है मेन वर्ब, एंड हिमसेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया. पिताजी आप कैंची को नीचे और सुई को टोपी पर क्यों रखते हैं? फादर, पिताजी, फादर. वाई डू यू प्लेस, क्यों रखते हैं? अब यहाँ पे ये सेंटेंस जो है, क्योंकि ये कोट मार्क्स के अंदर है, तो जो इसका टेंस है उसी में हम उसको ट्रांसलेट करेंगे. इसका टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. वाई डू यू इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. वाई डू यू WH का सेंटेंस है. वाई डू यू प्लेस द सिजर्स, आप कैंची को क्यों प्लेस करते हैं, आप कैंची को क्यों रखते हैं? कहाँ? डाउन, नीचे. Why do you place the scissors? रखने की इंग्लिश होती है place, scissors कैंची. Why do you place scissors? आप scissors को, कैंची को नीचे रखते हैं और सुई के ऊपर. And the needle on your cap. और सुई को ऊपर. And the needle on your cap. और सुई को अपनी कैप पर, अपनी टोपी पर क्यों रखते हैं? Alright. So why do you place the scissors down and the needle on your cap? आप कैंची को नीचे और सुई को टोपी पर क्यों रखते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस. पिता ने जवाब दिया, बेटा कैंची चीजों को काटती है और सुई चीजों को जोड़ती है. काटने वाले को नीचे और जोड़ने वाले को ऊपर रखना चाहिए. जवाब दिया को इंग्लिश में कहते हैं रिप्लाई. फर्स्ट फॉर्म होती है रिप्लाई, सेकेंड फॉर्म होती है रिप्लाइड और थर्ड फॉर्म भी होती है रिप्लाइड. जोड़ना को इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइन, नीचे को इंग्लिश में कहते हैं बिलो, ऊपर को इंग्लिश में कहते हैं अबव. पिता ने जवाब दिया. द फादर रिप्लाइड. रिप्लाइड सेकेंड फॉर्म यूज की है रिप्लाइड. द फादर रिप्लाइड. अब कोट मार्क्स में जितना भी सेंटेंस आएगा, बेटा कैंची चीजों को काटती है, लेकिन यहाँ तक आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हम वही टेंस यूज करेंगे. क्योंकि कोट मार्क्स के अंदर, जो कोट मार्क्स होते हैं ना, इनके अंदर आपका टेंस चेंज नहीं होता है. जैसा आपका हिंदी में है वैसे ही आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. बेटा कैंची चीजों को काटती है. सन, सिजर्स कट थिंग्स. कैंची, अब ये समझने लायक यहाँ पे बात है, कैंची को इंग्लिश में कहते हैं सिजर्स, और इंग्लिश में जो सिजर्स है वो प्लूरल होती है. प्लूरल यानी बहुवचन. तो उसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो हम प्लूरल अकॉर्डिंग लगाएंगे, दैट इज कट. जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं प्लूरल के साथ में वर्ब, तो वो हमेशा एस या ईएस के बिना होती है. एस और ईएस में नहीं लगता है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे कट रखा है. अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम कट्स कर देते, लेकिन सिजर्स जो है वो प्लूरल है क्योंकि उसमें दो ब्लेड्स होते हैं, इसलिए वो प्लूरल कही जाती है. तो सिजर्स कट थिंग्स. सिजर्स
चीजों को काटती है, कैंची चीजों को काटती है और सुई चीजों को जोड़ती है। एंड नीडल जॉइंस थिंग्स, अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा सुई, सुई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है नीडल, एंड नीडल जॉइंस थिंग्स, जोड़ती है, जॉइंस तो हमने यहाँ पे एस यूज किया है। थिंग्स जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ में एस या फिर एस यूज किया जाता है, ठीक है। काटने वाले को नीचे और जोड़ने वाले को ऊपर रखना चाहिए। अब यहाँ पे समझिए, काटने वाले को नीचे और जोड़ने वाले को ऊपर रखना चाहिए, सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसको इजी बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं, आप ऐसे इसको ट्रांसलेट करिए, जो काटता है उसे नीचे रखना चाहिए और जो जोड़ता है उसे ऊपर रखना चाहिए। आप इस तरह से ट्रांसलेट करिए तो आपके लिए इजी पड़ेगा। जैसे व्हाट कट्स, काटने वाले को, व्हाट कट्स, अब कहाँ रखना चाहिए, नीचे रखना चाहिए। ये हमें स्ट्रक्चर समझना है, काटने वाले को नीचे रखना चाहिए और जोड़ने वाले को ऊपर रखना चाहिए। इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे तो पूरा मीनिंग भी कन्वे होगा और ठीक से ट्रांसलेट भी हो जाएगा। व्हाट कट्स शुड बी प्लेस्ड बिलो, शुड बी रखना चाहिए, शुड बी प्लेस्ड बिलो, ठीक है। शुड मॉडल वर्ब है, उसके साथ में हमने बी प्लेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है बी के साथ। ये पैसिव फॉर्म में हमने यूज किया, जैसे एक्टिव पैसिव में यूज करते हैं वैसे पैसिव फॉर्म में यूज किया है। पैसिव वर्ब है ये। बिलो, बिलो मीन्स नीचे, प्रीपोजिशन है। इसके बाद एंड व्हाट जॉइंस, और जो जोड़ता है, एंड व्हाट जॉइंस, और जो जोड़ता है, शुड बी प्लेस्ड अबव, शुड बी प्लेस्ड अबव, ठीक है। दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है, बस इसको एंड लगा के ज्वाइन किया गया है, जैसे यहाँ पे और लगा हुआ है। काटने वाले को नीचे, जोड़ने वाले को ऊपर रखना चाहिए। व्हाट कट्स शुड बी प्लेस्ड बिलो एंड व्हाट जॉइंस शुड बी प्लेस्ड अबव। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। नाउन क्लॉज और सब्जेक्ट, यहाँ पे जो व्हाट कट्स है ये एक नाउन क्लॉज बन गई है, इसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। व्हाट कट्स, जो काटता है या फिर काटने वाले को, ये नाउन क्लॉज है और ये सब्जेक्ट की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं। इसको हमने क्लॉज को सब्जेक्ट की तरह यूज किया है, क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं था तो सब्जेक्ट बना लिया इसको। इसी तरह से व्हाट जॉइंस को भी हमने सब्जेक्ट बना लिया। शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। बी प्लेस्ड क्या है, बी प्लेस्ड होता है पैसिव वर्ब। बी प्लेस्ड, प्लेस्ड है, प्लेस माने रखना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्लेस्ड। शुड बी प्लेस्ड, और बिलो क्या है, अबव क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। व्हाट कट्स, व्हाट जॉइंस शुड बी प्लेस्ड अबव और बिलो। ऑलराइट। वो खुद को रोक नहीं सका, ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ। ये सेंटेंस मैंने इसी स्टोरी से लिया है। इसके स्ट्रक्चर को समझ के अब आपको एक सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, दैट इज वो होमवर्क पूरा नहीं कर सका, वो होमवर्क पूरा नहीं कर सका। इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।